अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है, तो देख स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे हैज़ कंडक्टेड इन विच 125 पीपल वर आस्क्ड अबाउट द फेवरेट फूड, यानी 130 लोगों से आप पूछा गया फेवरेट फूड के बारे में। याद रखिएगा टोटल पीपल कितने हैं, 130 कुल लोग। आगे द सर्वे रिजल्ट शोड इन्फॉर्मेशन, तो ये सर्वे है जी रिज़ल्ट का, और इस सर्वे का रिज़ल्ट ये है। तो उसमें आपने पूछा ये गया कि कितने लोगों को निहारी पसंद है, कितनों को बिरयानी पसंद है, कितनों को कौरमा पसंद है, और इसी तरह आगे निहारी एंड बिरयानी एंड कौरमा, मतलब ये फूड के बारे में पूछा गया कितने लोगों को ये पसंद है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो यूज़ हो रहा है वो एक निहारी यूज़ हो रहा है, ठीक है, हमने सेट के नाम देने हैं। एक बिरयानी यूज़ हो रहा है और एक कौरमा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बच्चों मैंने ऑलरेडी बताया सेट के नाम लाजमी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट निहारी के लिए आप इसको नाम दे देंगे, नाम देने हैं तो निहारी NIHARI, निहारी को हम नाम दे देते हैं कैपिटल N का, यानी जो इसका पहला अल्फ़ाबेट होता है वो इसका सेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। निहारी के बाद है जी बिरयानी, तो बिरयानी को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, B का, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने इसको कैपिटल B का नाम दे दिया। फिर उसके बाद कौरमा, कौरमा को नाम दे देते हैं, किसका नाम दें, K का, ठीक है। ये नाम देने के बाद अब आपने डेटा लिखना है। तो यहाँ पे देखें तो कार्डिनलिटीज़ लिखनी है, तो लिखने का तरीका ऑलरेडी आपको होता है। 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, तो निहारी के लिए NOH यानी निहारी के लिए ये इस तरह लिखते हैं, और यानी कार्डिनलिटी इस तरह लिखते हैं। और कितने लोगों को पसंद है, 40, तो नंबर ऑफ़ पीपल्स हु लाइक निहारी इज़ 40, तो यहाँ पे इस तरह लिख दिया। इसी तरह बिरयानी की बारी आई, तो बिरयानी कितनों को पसंद है, 65 को, तो यहाँ पे बिरयानी के लिए आप लिख देते हैं NB, और ये है जी पसंद 65 को, तो यहाँ पे 65 लिख देंगे। उसके बाद है जी बच्चों 50 पीपल्स को जो है कौरमा पसंद है, तो यहाँ पे लिख देंगे कौरमा के लिए लिख देंगे यहाँ पे K, और यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे इनकी तादाद कितनी है, 50 है। आगे चले जाएँ, ये आ गया जी 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड की बात आपको याद है, मैंने कहा जब आएगा तो उसके लिए इंटरसेक्शन का साइन आता है। निहारी एंड बिरयानी यानी N इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें जी N इंटरसेक्शन B, ये आपके पास हो गया 20 पीपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए बिरयानी एंड कौरमा की बात है, तो वो 35 है, तो N B इंटरसेक्शन K हो जाएगा, वो आपके पास है जी 35, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे। इसके बाद अगली बात आ जाएगी 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कौरमा, निहारी एंड कौरमा, तो निहारी एंड कौरमा की बात आ गई, तो ये पसंद है जी आपके 27 पीपल्स यहाँ पे, ठीक है। ये वाली भी यहाँ पे होगी। 12 पीपल सेड दे लाइक 3 फूड्स, ऑल 3 फूड्स की जब बारी आएगी ना, ऑल 3 निहारी बिरयानी एंड कौरमा, यानी इन तीनों का इंटरसेक्शन, निहारी बिरयानी एंड कौरमा, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो 12 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा जी N निहारी इंटरसेक्शन B बिरयानी इंटरसेक्शन K कौरमा, ये हो जाएगा जी आपके पास 12। अब आगे देखें, 3 पार्ट्स हैं इसके A B एंड C। फर्स्ट में ये जी एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, तो इसका मतलब और का लफ्ज़ जब यूज़ होगा तो ये यूनियन का साइन होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आपने फाइंड करनी है पहली चीज़ वो आपने फाइंड करनी है निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा, ये फाइंड आउट करना है, ये पार्ट A है जी। सेकंड में है जी हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक, यानी कितनों को लाइक नहीं, ये तो लाइक है ना। B में आपने देखना है जिनको लाइक नहीं, पसंद नहीं है, डिड नॉट लाइक, ठीक है। ये भी हम देखेंगे डिड नॉट लाइक कैसे होता है, पार्ट B करेंगे तो पता लग जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ दी फॉलोइंग फूड निहारी बिरयानी, यानी इनमें से एक कितनों को पसंद है, यानी C में ये है कि कितने लोग हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है या बिरयानी पसंद है या कौरमा पसंद है, ठीक है। तो ओनली वन फूड यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी हम करेंगे जब यहाँ पे सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, तो जब हम करेंगे तो वहाँ पे ज़रा डिटेल्स हो जाएगा। और उसके बाद जो D पार्ट है, D पार्ट आपकी वेन डायग्राम है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो बच्चों पहला स्टेप तो वही है कि जो ऑलरेडी आप एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का फार्मूला लिखते हैं वही आपने लिखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब ये डेटा हमें मिल गया तो बाकी हमने इसको यूज़ करना है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
ये चीज़ें हैं जी। इसके बाद आपने सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे देख लेते हैं कि आपने वो फार्मूला लिख देना है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको पता है कि आप यूनियन से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से एन लिखेंगे और न्यारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा, ठीक है। तो 3 फूड हैं, तीनों का यूनियन हो गया। लेफ़्ट राइट साइड पे सिंगल सिंगल सेट आएगा, ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। इसको आप ज़्यादा डिटेल मैं इसलिए नहीं बता रहा कि बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बीच में प्लस आता है जब सिंगल सेट यूज़ हो रहा हो तीनों में से, ठीक है। फिर उसके बाद हर 2 सेट का इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों का पहले, फिर इन दोनों का और फिर इन दोनों का, और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। एन इंटरसेक्शन बी, पहले 2 का आ गया, फिर माइनस पहला और तीसरा यानी के वाला आ गया, फिर माइनस दूसरा और तीसरा यानी बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा हो गया, ठीक है। अब बच्चों 2 का आ गया, उसके बाद तीनों सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो आपको ऑलरेडी बताया है 3 सेट का जब इंटरसेक्शन आप लेते हैं तो बीच में क्या आ जाता है जी, बीच में प्लस का साइन आता है। तो एन इंटरसेक्शन बी, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इंटरसेक्शन के, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है जी। देखें इसकी वैल्यू किधर है, यूनियन एन यूनियन बी यूनियन के की, वो आप देखें वो तो आपने फाइंड आउट करनी है, ज़ाहिर बात है। फिर फाइंड आउट करनी है तो इसको नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे, एन यूनियन बी यूनियन के एज इट इज़ आ गया। एन ऑफ न्यारी ये देखें 40, यहाँ से आप डेटा देख के लिखते जाएंगे 40 प्लस बिरयानी वाला कितना है 65 प्लस कौरमा वाला कितना है 50, फिर उसके बाद ये माइनस इंटरसेक्शन न्यारी और बिरयानी का कितना है, ये 20 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 20। इसी तरह न्यारी एंड कौरमा का कितना है, न्यारी एंड कौरमा ये है 27, तो यहाँ पे 27 लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बिरयानी एंड कौरमा का कितना है देख लें 35 है, फिर प्लस डाल के इन तीनों का इंटरसेक्शन कितना है वो देख लें, यहाँ पे नीचे 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब आपने इस सारे को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा 85। तो आपके पास अब ये एक आंसर आपके पास आ गया जो आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो आपके पास आ गया एन यूनियन बी यूनियन के जो होगा वो 85, यानी पहला आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट आंसर आपके पास आ गया ये वाला। अब आपने सॉल्व करना है डिड नॉट लाइक, ठीक है, कितने लोगों को ये पसंद नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ना एन यूनियन बी यूनियन के, इतने लोगों को ये पसंद है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन में आपको देखें ना, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गया एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक, यानी कितने लोगों को पसंद है, कितने लोग न्यारी एंड बिरयानी एंड कौरमा पसंद है, ठीक है। अब जिनको पसंद नहीं है, ठीक है, टोटल कितने थे, टोटल लोग थे वो यहाँ पे ऊपर देख ले 130, ठीक है, 130 टोटल थे, उसमें से 85 लोगों को पसंद है, ठीक है। पार्ट बी आपने लिखना है, यहाँ पे आप देखें पार्ट बी आप सॉल्व करने लगें तो यहाँ पे लिखते हैं ये पार्ट बी है। तो जिनको पसंद नहीं है पीपल, यहाँ लिखेंगे पीपल, क्वेश्चन से देख के लिखें पीपल, क्या लिखा जी, पीपल डिड नॉट लाइक न्यारी बिरयानी और कौरमा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, ठीक है। जिनको पसंद नहीं है, पसंद वाला तो आपको पता लग गया ये था। अब इसका मतलब है ये हो जाएगा टोटल में से जिनको पसंद है उनको निकाल दें। टोटल कितने थे 130 थे, ठीक है। जिनको पसंद था वो कितने थे 85 थे, पसंद वाले निकाल दिए, बाकी जो बचे वो उनको पसंद नहीं होगा, तो ये आपके पास बच जाएगा 45 माइनस करेंगे, यानी 45 लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 आ गया, ठीक है। ये आंसर नंबर 2 यानी पार्ट बी का आंसर आ गया। अब बच्चों अगला जो मेन चीज़ है वही है कि कितने लोग हैं जिनको सिर्फ एक फूड पसंद है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी पे चले जाएँ, पार्ट सी पे, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ फॉलोइंग फूड, यानी इनमें से कोई एक फूड पसंद है। कितनों को सिर्फ न्यारी पसंद है, कितनों को सिर्फ बिरयानी पसंद है, कितनों को सिर्फ जो है वो कौरमा पसंद है। तो इसके लिए आप लिखेंगे सबसे पहले हम ऊपर इधर, अब थोड़ा सा इसको मुझे करना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है क्योंकि जगह थोड़ी है तो फिर इसमें लिखना पड़ेगा। पार्ट सी
यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर निहारी, सिर्फ निहारी जिनको पसंद है। निहारी देखेंगे, फिर बिरयानी देखेंगे, और तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। निहारी। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, निहारी का जब आंसर निकालेंगे ना, सिंपल आपने इसके सामने निहारी वाले जो ये राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड वाला नहीं, राइट साइड पे जो ये नंबर्स हैं ना निहारी वाले, सिर्फ वो आपने यहाँ पे नीचे देख के लिखने हैं जिन जिनमें निहारी यूज़ हो रहा है। क्या जी, इसमें ये एन और एन वाला यूज़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद निहारी इधर यूज़ हो रहा है, ये वाला लिख लेंगे। एन इंटरसेक्शन भी सेम उस साइंस में इसी तरह पे ये यूज़ हो रहा है, इसमें एन है तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। और फिर ये आखिर पे इसमें एन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो ये लिख लेंगे, ठीक है। एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, ठीक है। इन्हीं की वैल्यूज़ आपने डेटा से देख के लिख लेनी है। एन ऑफ एन की कितनी है 40, आप देख लें डेटा से। यहाँ से मैं थोड़ा सा इस तरफ भी कर रहा हूँ, इस हिसाब से ऊपर देखेंगे 40 लिखा हुआ है। जो जो यहाँ है ना वो आप ऊपर से देख के लिखते जाएँ। माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 20 है, देख लें डेटा में। इसकी वैल्यू कितनी है एन एक 27 है, डेटा से देख के लिख लें। और इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन की कितनी है 12 है। इन सारों को आप प्लस माइनस करके देख लें। 5 ये आपका निहारी जिनको पसंद है सिर्फ वो 5 हैं, ठीक है। निहारी के बाद अगली बात आपके पास सवाल में निहारी उसने तीनों पूछे ना, निहारी के बाद आ जाता है जी बिरयानी। तो यहाँ पे आप फॉर बिरयानी के लिए लिख लेते हैं फॉर बिरयानी। तीनों इसी तरह आपने निकालने हैं। बिरयानी के लिए जब आप बात करेंगे तो आपने जो ये फार्मूला आपने लिखा है ना, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल, इसमें से आप बिरयानी वाले राइट साइड पे, लेफ्ट पे नहीं, राइट साइड वाले बिरयानी वाले आपने यहाँ से देख के लिख लेने। तो क्या पहला देखें एन और बी है, यहाँ से देख लें ये बिरयानी वाला है। फिर उसके बाद ये बिरयानी वाला है, इसमें बिरयानी यूज़ हो रहा है, एन इंटरसेक्शन बी हो गया। फिर उसके बाद ये बिरयानी है माइनस एन बी इंटरसेक्शन के हो गया। और फिर उसके बाद प्लस वाला साइन डाल के इसमें भी बिरयानी है तो ये वाला भी आप लिख लेंगे। बच्चों इसका भी डेटा आपने ऊपर से देख के लिख लेना है। बिरयानी का कितना है 65 माइनस इसकी वैल्यू 21 है, डेटा में आप देख लें। बी इंटरसेक्शन के की जो है वो 35 है, वो भी आप डेटा में देख लें। और इसकी वैल्यू तो आपके पास 12 है, ये आपने लिख लिया। इसको आपने आप सॉल्व करके इसका आंसर लिख लेना है, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे तो क्या बनेगा जी 22। बच्चों बिरयानी के बाद अब तीसरी चीज़ आपके पास कौरमा है, ठीक है। कौरमा वाला भी देख ले रहे हैं। कौरमा के लिए अब आप क्या करेंगे जी, सिर्फ उसी डेटा में से जो ये फार्मूला है इसमें से के जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो वाले लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यूज़ हो रहा है जी एन के, ठीक है, यहाँ ये है। फिर उसके बाद के इधर भी है, इधर भी है, और आखिरी तीनों में तो तीनों लिख लेंगे। माइनस एन इंटरसेक्शन के, फिर उसके बाद माइनस एन बी इंटरसेक्शन के, और फिर लास्ट पे प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, ये सारी लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करें। एन के की वैल्यू कितनी है जी आपके पास, ये है जी आपके पास, दोबारा देख लेते हैं यहाँ से। एन के है जी आपके पास 50, ठीक है, ये 50 है। इसकी वैल्यू आपने 50 डाल दी। माइनस एन इंटरसेक्शन के कितने हैं ये भी देखना पड़ेगा। एन इंटरसेक्शन के आपके पास है 27, ये आपके पास 27 है, यहाँ पे आपने डाल दिया 27। माइनस बी इंटरसेक्शन के कितने हैं, वो है जी 35, और ये लास्ट वाला इसकी वैल्यू है जी 12। अब आपने इनको कैलकुलेटर से प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेना, सारे का आंसर आ जाएगा 0। तो अब आपको पता लगा है जिन लोगों को सिर्फ निहारी पसंद है वो 5 है, जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है वो 22 है, और जिनको सिर्फ कौरमा पसंद है वो कोई भी नहीं है। तो जब आप वेन डायग्राम करेंगे बनाएंगे तो उसमें सब कुछ वेरीफाई भी हो जाएगा। तो अब इसका जो लास्ट पार्ट है वेन डायग्राम का, वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों वेन डायग्राम के लिए आपको ये सारा डेटा आपके सामने होना ज़रूरी है। तो मैंने इसको पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लिया ताकि सारा डेटा आपके सामने हो और हम बआसानी इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि आप एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं वेन डायग्राम के लिए, ठीक है। रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद इसके अंदर जितने सेट यूज़ हो रहे हैं उतने सर्कल बनाते हैं। और कितने सेट यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे 3 सेट यूज़ हो रहे हैं, तो हम कितने सर्कल बनाएंगे, 3 सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल इस तरह बनाने हैं कि वो तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, यानी एक दूसरे के ऊपर से गुजर के जा रहे हो। तीनों सर्कल, ये पहला हो गया,
ठीक है, आपने कंपास के साथ बनाना है तो इस तरह बनाना है जी, एक दूसरे के ऊपर से जैसे ओवरलैप करें, और जो तीसरा बनाएंगे वो भी दोनों के ऊपर से ओवरलैप कर रहा होगा, 3 ये इस तरह का शेप बनेगी। ठीक है, आप जब ये बना चुके हैं तो उसके बाद आपने इन सेट्स को नाम देने हैं। नाम देने का तरीका बच्चों ये है कि सबसे पहले रेक्टेंगल में आप यहाँ पे यू लिख लेंगे, और पहले सेट का नाम हम न्यारी, तो इसे एन के साथ सर्कल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरे वाले सर्कल को हम बिरयानी के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी के साथ, और तीसरे वाले सर्कल को हम कौरमा के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं के साथ। ठीक है जी, इसके बाद अब आपने बच्चों जो काम करना है ना, सबसे पहले देखें, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप तीनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन होता है ना उसको लिखते हैं। तीनों सर्कल का इंटरसेक्शन आप देखें जिसके ऊपर मैं ये पेन फेर रहा हूँ, ये वाला एरिया तीनों सर्कल का इंटरसेक्शन है, यानी इस एरिया पे ऊपर से तीनों सर्कल गुजर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों सर्कल का इंटरसेक्शन जो है ना वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ वो कितना है 12। तो सबसे पहले आपने तीनों सर्कल के इंटरसेक्शन का नंबर डालना है यहाँ पे 12। बात समझ आ गई। उसके बाद बच्चों आपने दो सर्कल के इंटरसेक्शन लेने हैं, यानी जब अब मैं एन वाला और बी वाला सर्कल ले रहा हूँ, इन दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन है वो देखिएगा, मैं पेन इसके ऊपर घुमा रहा हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है, यानी इस पोर्शन के अंदर पहले ही एक नंबर ऑलरेडी आ चुका है, वो कौन सा है 12। लेकिन आपने देखना है एन इंटरसेक्शन बी किधर है जी, एन इंटरसेक्शन बी ये है, टोटल कितना है 20, एन इंटरसेक्शन बी क्या है 20 में से बच्चों 12 यहाँ पे इसके एरिया में ऑलरेडी मौजूद है, तो 8 बचेंगे, वो जो 8 बचेंगे वो आपने इस वाले एरिया में लिख देना है। तो टोटल मिला के देखें इसको तो ये 20 ही बनते हैं, 12 और 8 20। ठीक है, एन और बी आपने देख लिया। अब आप देखेंगे बी और के को, तो बी और के की वैल्यू यहाँ से देखें, बी इंटरसेक्शन के कितना है 35। तो अब आप देखें बी इंटरसेक्शन के का जो बनता है वो ये वाला एरिया बनता है दो सर्कल का। यहाँ से स्टार्ट करें, ये दो सर्कल, ये बी वाले का भी और के वाले का भी ये पोर्शन कॉमन है। 35 टोटल नंबर है, 35 में से 12 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 12 निकाल देने 35 में से, तो निकालेंगे 12 तो कितने बचेंगे, 35 में 10 चला गया 25, 25 में 2 और चले गए तो यहाँ पे बचते हैं 23। तो यहाँ पे 23 बचता है। तो टोटल आप देखें इस एरिया को तो मिला के 35 ही बंद है के का। ठीक है, अब आ जाता है जी एन और के की। एन और के वाला कितना है, टोटल है 27। ठीक है, तो ये देखें एन और के का जो एरिया है वो ये वाला है। आप ठीक है, ये वाला एरिया है। 27 में से 12 बच्चों आपके पास ऑलरेडी इस एरिया में मौजूद हैं, तो 27 में से 12 निकाल दिए तो 15 जो बचेंगे वो आपने यहाँ पे डाल देना है। यानी ये जो 27 टोटल था ना, उस 27 में से ये 12 ऑलरेडी मौजूद है, तो 15 जो बचेंगे वो इस जगह पे आपने लिखना है। टोटल मिला के आप इसको देखेंगे तो ये 27 ही बनता है। ये हो गया जी। अब आप आ जाए जी उसके बाद बारी बारी इन तीनों सर्कल के एन बी और के पे। एन की वैल्यू देखें यहाँ पे कितनी है बच्चों, आपके पास है 40। आप देखें ये एन वाला जो है ना ये पूरा सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 नंबर है जी वो टोटल एन के। तो 40 में से पहले मौजूद कितने हैं वो हम देख लेते हैं। 15 इस सर्कल के अंदर ये 15 भी मौजूद है, इसमें 15 और 12 27 और ये बन जाते हैं 35, 8 इसमें बताएं तो। ठीक है, इन तीनों को प्लस करें तो क्या बनता है 35। 40 था जी इस पूरे का, एन का 40 था, 40 में से 35 यहाँ पे मौजूद है। बचते कितने हैं, 40 में 35 निकालें तो ये 5 जो बचते हैं वो यहाँ पे आपने इस एरिया में लिख देने। इसी तरह अब आ जाए बी पे। बी की वैल्यू टोटल कितनी है 65। ठीक है, 65 में यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, ये 65 है। ठीक है, इस 65 में से ये बी में जो ये मौजूद है ना 8, 12 और 23, इन तीनों को माइनस कर दें। 8 को भी माइनस कर दें, 12 को भी माइनस कर दें और 23 को भी माइनस कर दें। इन तीनों को माइनस करने से क्या बचेगा, आपके पास जो बचेगा वो जो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इसको माइनस करें, कितना बचता है जी, बचते हैं 22। तो यहाँ पे आपका जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अब जो आखिरी बचता है के वाला। के वाला देखें यहाँ पे कितना है जी 50। ठीक है, 50 है। तो अब के अंदर आपने देखना है पहले कितने मौजूद हैं। तो 50 के टोटल थे, इसमें से ये तीनों जो के में मौजूद हैं इनको माइनस कर दें, 15 को भी, 12 को भी और 23 को भी। तो अब इनको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे इन सारों को, ये 50 है, ये भी टोटल में 50 माने हैं, तो इसका आंसर बचेगा 0। इसका आंसर कोई यानी कोई नंबर बचेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 0। तो आप वेरिफिकेशन के लिए आप वापस देखें तो आपको ये नज़र आ जाएगा
कि जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है वो ये निहारी पसंद है, वो ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो नंबर है ना, इनको निहारी के साथ बिरयानी भी पसंद है, इसको निहारी के साथ बिरयानी और कौरमा, क्योंकि तीनों सर्कल मौजूद है तो तीनों इसको पसंद है। तो ये वाला नंबर सिर्फ एन वाले में मौजूद है। तो यहाँ पे देखें निहारी हमने निकाली थी 5, ठीक है। बिरयानी वाले के लिए आपने कितना निकाला था 22, ये देखें ये 22 था। और कौरमा वाले के लिए आपने सिर्फ जिनको कौरमा पसंद था वो कितना निकाला था 0, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब आपकी ये वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी कोशिश की है अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। तो अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 3.3 की होगी।